नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं समकालीन भारत भूगोल व प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी वाले पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर बने रहिए। आज सामाजिक विज्ञान के इस पाठ के साथ में सामाजिक विज्ञान का हमारा जो सही विकल्प वाला ये पाठ है, इसकी चर्चा हम करें। सही विकल्प का चयन कीजिए। जो पहला प्रश्न है, भारत में प्रजाति पौधे पाए जाते हैं। तो भारत में जो प्रजाति पाए जाते हैं उसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये क वाला 47,000। शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, तो शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं, पहले वाला ऑप्शन ही सही होगा इसका, पठार में। इसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन राज्य में पाए जाते हैं, तो किस राज्य में पाए जाते हैं? ग वाले का जो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा तीसरा, मिजोरम में होता है ऐसा। फिर एक सींग वाला गेंडा जो है वो पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। आगे हम बढ़े यदि, तो 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल है, तो जो 2011 के अनुसार कुल जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 20.05%। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है तो 103, इसमें आ जाएगा 103 क्षेत्र हैं। दूसरा है, विश्व में प्रमुख रिक्त स्थान जैव विविधता वाले प्रदेश हैं, तो 12 प्रदेश ऐसे हैं जो जैव विविधता वाले हैं और प्रमुख रहे हैं। आगे बढ़े यदि हम, तो ग वाला जो प्रश्न नंबर आए, पर्वतों की ढलानों पर जहाँ गहरी परत वाली मुद्रा है वहाँ रिक्त स्थान वन पाए जाते हैं, तो वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। आगे चले हम, यदि भारत में नेशनल पार्क रिक्त स्थान है, तो भारत में 92 नेशनल पार्क हैं। अगला जो हमारा रिक्त स्थान हो जाएगा सिंकोना रिक्त स्थान महत्व के वृक्ष हैं, तो इसका आ जाएगा व्यापारिक महत्व के वृक्ष हैं। अगला रिक्त स्थान हो जाएगा, विश्व में घड़ियाल केवल रिक्त स्थान देश में मिलता है, तो विश्व में घड़ियाल केवल भारत में ही मिलता है घड़ियाल। फिर सुंदर वन डेल्टा में रिक्त स्थान वन पाए जाते हैं, तो सुंदरी आ जाएगा इसमें। इसके बाद में सर्पगंधा का उपयोग रिक्त स्थान में होता है, तो औषधि, इसका ऑप्शन हो जाएगा औषधि। इसके बाद जैव और जीवाणु प्रतिरोधक पादप, इस रिक्त स्थान में आ जाएगा कियांग। एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की यदि हम बात करें, तो किन्हीं 2 घुमक्कड़ पशुपालक जातियों के नाम लिखिए। तो 2 घुमक्कड़ पशुपालक जाति का नाम हो जाएगा, पहला गुज्जर और दूसरा बक्करवाल। अगला है, रॉयल बंदरगाह टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मैग्रो वन में ये पाए जाते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, भारतीय जीवन सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1972 में। चौथा है, उस देश का नाम लिखिए जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। तो ये जो देश है हमारा भारत देश ही है जहां शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। फिर हम देखें ड वाला, देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, तो 1985 में नदी सफाई का जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ था। भारत की एकमात्र लवण जल वाली झील, तो वो है सांभर झील।
अक्षित वनस्पति किसे कहते हैं? स्वतः उगने वाली और लंबे समय तक मानवीय हस्तक्षेप से दूर जो खुद उगती है और मानवीय हस्तक्षेप से दूर रो रहती है। अगला है, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो उसमें पाए जाते हैं सुंदर वन पाए जाते हैं। सत्य छांटिए की बात हम करें तो पहला वाला उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सत्य है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं, सत्य है। मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आता है पाए जाते हैं, सत्य है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक हैं, सत्य है। भारत में 100 नेशनल पार्क हैं, ये असत्य है। भारत में नील भेड़ की एक प्रजाति है, सत्य है। संजय गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है, असत्य है। देश में कुल 18 जीवमंडलीय निचय आरक्षित क्षेत्र हैं, सत्य है। विश्व के जीवमंडल निचय में पन्ना जीवमंडल निचल सम्मिलित है, सत्य है। और आखिरी वाला है, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये भी सत्य है। आगे हम चलें, सही जोड़ी की बात कर लेते हैं। सही जोड़ी में अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, इसका हो जाएगा VI सघन वन। रबर पहला उष्णकटिबंधीय वन। सागौन पांचवा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नागफनी तो इसका आ जाएगा दूसरा कटीले वन। देवदार तो इसका आ जाएगा तीसरा पर्वतीय वन। और नीलगिरी का आ जाएगा जीवमंडल निश्चय, चौथा वाला। इस तरह से हमारी सही जोड़ी हो जाएगी। आगे बढ़े यदि हम अति लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर दीजिए तो 2 नंबर के जो प्रश्न हैं अति लघुत्तरी प्रश्न हमारे, इनकी चर्चा हम कर लेते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशय है? देशज और विदेशज वनस्पति में अंतर लिखिए। तो प्राकृतिक रूप से मानव के हस्तक्षेप और बिना उगने वाले पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय हैं उसे देशज वनस्पति कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज वनस्पति कहते हैं। वनों का महत्व लिखे तो वन राष्ट्रीय संपदा है। यह मानव के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी। वन से हमें अनेक प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। वनों में अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ व जीव जंतु पाए जाते हैं जो बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं। वन प्राकृतिक संतुलन के स्रोत व सौंदर्य के प्रतीक हैं। वनों द्वारा भूमि की उर्वरकता में अत्यधिक वृद्धि होती है, क्योंकि वृक्षों की पत्तियां, घास व पेड़ पौधे, झाड़ियां आदि भूमि पर गिरकर सड़कर ह्यूमस रूप में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। साथ ही वनों से अनेकों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। आदि दृष्टिकोणों से वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रवासी पक्षी से क्या आशय है? भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों के बारे में लिखिए। तो उत्तरी एशिया से भारत में अल्पकाल के लिए आने वाले पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहा जाता है। भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र में मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलमी वाले फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में आते हैं। भारत के दो औषधि पौधों के नाम व गुण। तो भारत के जो औषधि पौधे हैं निम्न हैं। सर्पगंगा यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है, केवल भारत में पाया जाता है। और नीम जैव और जीवाणु के लिए प्रतिरोधक। वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए? तो निम्न कदम उठाए। देश में 18 जीवमंडल निश्चय स्थापित किए गए। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयवन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। फिर मैंग्रोव वन पर संक्षिप्त टिप्पणी की बात करें तो ये वन तट के सारे नदियों के ज्वारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ज्वारी क्षेत्र में मिलने के कारण इन वनों को ज्वारी वन भी कहते हैं।
इन वनों में ताड़, नारियल, मैंग्रोव, नीपा आदि के क्षेत्रों वृक्षों की प्रधानता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं। सदाबहार वन और पतझड़ में वन जो है उनमें अंतर को बताना। सदाबहार वन पहला वाला पॉइंट इसका है, भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र जलवायु दर्शाई पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन की बात करें तो भारत के उन क्षेत्रों में इन वनों का विस्तार है जहाँ दोनों भिन्न ऋतुएं स्पष्ट रूप से पाई जाती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इन वनों में एक साथ अनेक जातियों के वृक्ष पाए जाते हैं और ये विरल होते हैं। नवा है, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। तो भारत में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले व झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव। तो उष्णकटिबंधीय और सदाबहार वन की बात करें तो ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। उष्णकटिबंधीय पर्वतपाती वन की बात करें तो ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले और इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत वन प्राणियों की दृष्टि से धनी है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। यह जहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती है। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है और भारत में विश्व के 5 से 8% उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। तो साथ ही इस प्रकार हमारा आज का ये भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में बहुत जल्द आपको अध्याय 6 जनसंख्या के बारे में आपको बताएंगे।